पेनिटेंस के पाठ के लिए जो सूरज अग्रवाल दा जो ऑडियो भेजते हैं इन बंगाली टू हिंदी, उसको मैं प्रसारित कर रहा हूँ। শ্রী শ্রী ঠাকুর বিকালে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন, হাসি খুশি হয়ে আলাপ আলোচনা করছেন। এমন সময় পাবনা থেকে 3 জন ভদ্রলোক আসলেন। श्री श्री ठाकुर शाम को मातृमंदिर के बरामदे में भक्तवृंद से परिवेष्टित होकर बैठे थे। बहुत ही खुश मिजाज होकर चर्चा कर रहे थे। ऐसे वक्त पर पावना से 3 व्यक्ति आए। তারা বসার পর নানা প্রকার প্রশ্নাদি করতে লাগলেন এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর সেগুলির জবাব দিতে চললেন। वे बैठने के बाद विभिन्न किस्म के प्रश्नादि पूछने लगे और श्री श्री ठाकुर उन सारे प्रश्नों का जवाब देने लगे। বেলা এখন পড়ে এসেছে, शाम अब ढल चुकी है। श्री श्री ठाकुर दर्शनार्थीদের ভিড় ক্রমে বেড়ে চলল। श्री श्री ठाकुर के दर्शन के प्रार्थी इनका भीड़ क्रम अनुसार बढ़ता चला गया। মায়েরা দাদেরা প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ম সেরে তার কাছে এসে জড়ো হচ্ছেন। माँ और दादा हर कोई अपने अपने कर्म को खत्म करके उनके पास आकर इकट्ठा हो रहे हैं। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবারই দিনান্তে তার কাছে এসে বসা চাই। बच्चे बूढ़े जवान सभी अपने दिन के खत्म करके उनके पास आके बैठना ही चाहिए। ওই লোভে সবাই তান্ত্রিক কাজ সারেন। उसी लालच से सभी अपने कर्म को जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं। একজন প্রশ্ন করলেন, আত্মসংযমের পথ কি? एक ने पूछा, आत्मसंयम का पथ क्या है? श्री श्री ठाकुर, প্রথমে দেখতে হবে আত্মসংযম করব কেন। श्री श्री ठाकुर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, पहले ये देखना होगा आत्मसंयम क्यों करना है। তার পিছনে আমরা দেখতে পাই আমরা সত্তাকেই চাই। उसके पीछे हम देख पाते हैं कि हम सत्ता को ही चाहते हैं। সত্তার বিনিময়ে যা করি তাই প্রবৃত্তি। सत्ता के बदले हम जो भी कुछ करते हैं वही प्रवृत्ति है। সত্তাকে যদি হারাই তবে প্রবৃত্তিকে উপভোগ করতে পারবো না। अगर सत्ता को ही खो दे तो प्रवृत्तियों को उपभोग नहीं कर पाएंगे। सत्ता के आश्रय করে তো প্রবৃত্তি, सत्ता को आश्रय करके ही तो प्रवृत्ति है। তাই প্রবৃত্তিগুলিকে এমন ভাবে ভোগ করতে হবে যাতে তারা সত্তা প্রশ্নে ব্যাঘাত না জন্মায়। इसलिए प्रवृत्तियों को कुछ इस तरह से भोग करना होगा ताकि वो सत्ता पोषण में कोई आघात न जन्म दे। এখানে আসে আত্মসংযমের কথা और यहीं पर आत्मसंयम की बात आ जाती है। ধরেন আমার খুব রসগোল্লা খাওয়ার লোভ, আমি চাই রসগোল্লা খেতে। রসগোল্লা আমাকে খাক তা তো চাই না। और मान लीजिए कि मुझे रसगुल्ला खाने की बहुत लालच है और मैं चाहता हूँ रसगुल्ला खाने। रसगुल्ला मुझे खा ले ये तो मैं नहीं चाहता। প্রবৃত্তি যখন আমাদের বি সত্তাকে এক্সপ্লয়েট শোষণ করে তখন আমাদের রেজিস্ট নিরোধ করতে হবে। प्रवृत्ति जब हमारे बी यानी कि सत्ता को एक्सप्लॉइट यानी कि शोषण करता है तब हमें रेजिस्ट यानी कि निरोध करना होगा। एके बोले संयम और इसी को संयम कहते हैं। किंतु मुखे बोलले এটা পারা যায় না, लेकिन मुंह से बोलने पर ही ये किया नहीं जा सकता है। प्रवृत्ति যখন চেপে ধরে তখন আত্মরক্ষা করা যায় না। प्रवृत्ति जब धर पकड़ लेता है तब आत्मरक्षा नहीं की जाती। সেই জন্য সকলের উপর হলো লাভ ভালোবাসা और इसीलिए सबसे ऊपर है लव यानी कि प्रेम। আদর্শে যদি সিনসিয়ার অ্যাক্টিভ অ্যাডারেন্স একনিষ্ঠ সক্রিয় টান থাকে তখন আমাদের বৃত্তি প্রবৃত্তি তাকে সার্ভ সেবা করে। তাই চাই सरेंडर आत्मसमर्पण। आदर्श में अगर सिंसियर एक्टिव एडरेंस यानी कि एक निष्ठ सक्रिय खिंचाव रहता है तब हमारे वृत्ति प्रवृत्ति उन्हें सर्व यानी कि सेवा करता है और इसीलिए चाहिए सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण। তখন তার অপ্রীতিকর কিছু করতে ইচ্ছা করে না। तब उनके लिए जो अप्रीतिकर है वो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। তিনি পছন্দ করেন না এমন কিছু করার কথা ভাবতেই কেন লাগে। वे पसंद नहीं करते ऐसी कुछ करने की बातें सोचने को ही नहीं जरूरत पड़ता है। পিতৃমাতৃ ভক্ত ছেলে মেয়ে সতী স্ত্রী এমনকি একটা প্রভু ভক্ত কুকুরকে পর্যন্ত যদি দেখো তাহলে দেখতে পাবে এদের জীবনে সংযম কত সহজ। পিতৃমাতৃ ভক্ত बच्चे सती स्त्री यहाँ तक कि एक प्रभु भक्त कुत्ते तक अगर देखते हो तो देख पाओगे इनके जीवन में कितना संयम सहज है। इन्हें कसरत করে संयम করতে হয় না, इन्हें कसरत करके संयमता नहीं करनी पड़ती है। और ये संयम ही टिके और ये संयम भाव ही टिकता है।
নয়তো জোর করে সংযম করতে এলে কোন সময় বেফাস কাণ্ড ঘটে বলা যায় না। नहीं तो जोर जबरदस्ती संयम करने जाने पर किस वक्त क्या कांड घट जाए वो कहा नहीं जा सकता है। প্রবৃত্তিগুলিও আবার পরস্পরের ফুলফিলিং পরিপূরণই হওয়া চাই। প্রবৃত্তিयां भी अपने आप में ফুলফিলিং यानी পরিপূর্ণই होनी चाहिए। প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির ফুলফিলিং পরিপূরণই না হয়, সেগুলি যদি দ্বন্দ্ব থাকে, সেগুলি যদি ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট আলাদা আলাদা কুঠিরতে থাকে, তাদের মধ্যে যদি সঙ্গতি না আসে, পরস্পরের সহায়ক হয়ে সকলে মিলে যদি সত্তার সেবা না করে, তাহলেও হবে না। हर एक प्रवृत्ति अगर एक दूसरे के फुलफिलिंग यानी कि परिपूर्ण न हो, उनमें अगर द्वंद्व रहता है, तो अगर वाटर टाइट कंपार्टमेंट यानी कि अलग अलग हिस्से में रहे, तो उनमें अगर संगति ना आए, एक दूसरे के सहायक होकर सभी मिलकर अगर सत्ता की सेवा ना करे, तो भी नहीं होगा। और কোনোটা যদি বিপন্ন হয় তাহলে সত্তাও বিপন্ন হবে। उनमें से कोई एक अगर विपन्न हो उठे तो सत्ता भी विपन्न हो जाता है। তাই সমস্ত প্রবৃত্তি দিয়ে আদর্শকে ভালোবাসতে হয়, তাতে প্রবৃত্তিগুলি इंटीग्रेटेड সংহত एडजस्टेड नियंत्रित হয়। इसीलिए हर एक प्रवृत्ति के द्वारा आदर्श को प्रेम करना चाहिए। इससे प्रवृत्तियां इंटीग्रेटेड यानी कि संहत और एडजस्टेड यानी कि नियंत्रित हो पाता है। আমি এই বুঝি সোজা পথ, मैं यही सीधा रास्ता समझता हूँ। তাকে ভালোবাসবো, তাকে সেবা করব, তাকে সুখী করব, এই তো আমাদের কাজ। उन्हें प्रेम करूंगा, उनकी सेवा करूंगा, उन्हें सुखी कर दूंगा, यही तो हमारा काम है। आर चाहिए और क्या चाहिए। जय गुरु। जय गुरु दादा। जो डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा हैं, टूर में भी रहकर भी हम लोग के लिए ऑडियो ट्रांसलेशन भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दादा इस काम के लिए। अभी जो आज का विषय वस्तु उस पर मैं संक्षेप में थोड़ा बोल देता हूँ। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, आत्म संयम का मार्ग क्या है। श्री ठाकुर बोल रहे हैं, पहले ये देखना होगा कि हम आत्म संयम क्यों करेंगे। इसके पीछे हम देखते हैं कि हम सत्ता को ही चाहते हैं। सत्ता के बदले जो कुछ भी करते हैं वही प्रवृत्ति है। यदि सत्ता को खो दें तो प्रवृत्तियों का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। सत्ता को आधार बनाकर ही तो प्रवृत्ति है, इसलिए प्रवृत्तियों का ऐसा भोग करना चाहिए जिससे वे सत्ता के पोषण में बाधा न उत्पन्न करे। यही आत्म संयम की बात है। इसके बाद ठाकुर जी रसगुल्ला खाने का जो उदाहरण देते हैं और यहाँ पर फिर आगे बोलते हैं कि जो यदि तुम माता पिता के भक्त, पुत्र पुत्री, पतिव्रता पत्नी, यहाँ तक कि स्वामी भक्त कुत्ते को भी देखो तो पाओगे कि उनके जीवन में संयम कितना सहज होता है। उन्हें विशेष प्रयास के संयम नहीं करना पड़ता और यही संयम टिकाऊ होता है। अन्यथा यदि जबरदस्ती संयम किया जाए तो कब कोई अनुचित घटना घट जाए कहा भी नहीं जा सकता है। तो आज के विषय प्रसंग वस्तु को आलोचना के लिए हमारे फर्स्ट आलोचक हैं आज के श्रद्धेय सुप्रकाश राय दा, जो मुंबई से उपलब्ध हैं। दादा आप आलोचना करें, आपका टाइम होता है 6 मिनट के लिए, 6:40 तक आलोचना करें। जय गुरु दादा। बंदी पुरुषोत्तम, बंदी पुरुषोत्तम, बंदी पुरुषोत्तम। आज का जो आलोचना है, एक्चुअली मैं हमेशा ये सोचता था कि हर जगह सब लोग बोलते थे प्रवृत्ति हमारे लिए बहुत ही बुरा है, प्रवृत्ति को निकाल फेंकना है, उसके ऊपर नहीं चलना है। तो मुझे डाउट होता था कि ठाकुर जी फिर प्रवृत्ति को बनाए क्यों, या हमें दिया क्यों। तो आज के आलोचना से मुझे थोड़ा सा वो समझ आया कि प्रवृत्ति को नियंत्रण करके चलना है। प्रवृत्ति पूरी तरीके से अप्रयोजनीय है ऐसा नहीं है। अगर लोभ नहीं रहेगा तो मुझे खाने का इच्छा नहीं रहेगा, अगर काम नहीं रहेगा तो संसार में वृद्धि नहीं होगा। तो यहाँ पे ठाकुर जी वही बोल रहे हैं कि इसको संयम करने का रास्ता क्या है, कि हमारा जो सत्ता है, सत्ता मतलब अपना अस्तित्व को रक्षा करना, मैं हूँ, यही है सत्ता। तो हमारे इस मतलब सत्ता को रक्षा करने के लिए क्या करना है कि सॉरी, प्रवृत्ति हमारे सत्ता की रक्षा करने के लिए होना चाहिए।
ना कि उसको नाश करने के लिए हम ऐसे चलना शुरू किए कि प्रवृत्ति हम पे भारी हो गई और हमारा सत्ता को उसने ठेस पहुंचाया। तो यही चीज ठाकुर जी बोल रहे हैं स्टार्टिंग में कि जैसे किसी आदमी को अगर शुगर है और उसको फिर भी मीठा खाने का बहुत मन हो, पसंद हो, और उसने अपना लोभ को, अपने प्रवृत्ति को नियंत्रण ना करके आराम से मीठा खाना चालू कर लिया, तो वो उसके सत्ता को, उसके शरीर को नाश करेगा, धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ पहुंच जाएगा। तो जो यहाँ पे ठाकुर जी सीधा सीधा बोल रहे हैं कि रसगुल्ला मैं खाना चाहता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि रसगुल्ला मेरे को खा ले। तो ये सब नियंत्रण के लिए जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कैसे कैसे इसको रोध करेंगे, कि अगर मेरे अंदर ठाकुर जी के प्रति प्रेम हो, ठाकुर जी के प्रति प्यार हो, और मैं एकनिष्ठ होकर हमेशा ठाकुर जी के प्रति, सोर्स के प्रति एकनिष्ठ हूँ, तभी मैं ये सब नियंत्रण कर पाऊंगा। तो एक उदाहरण जो मेरा स्पेसिफिक, मेरे अपने जीवन के लिए ही मैं ये सोच रहा था कि मुझे एक्चुअली खाने का बहुत शौक है। जिन्होंने मुझे देखा है शायद मुझे देख के ही समझ में आता है, मुझे खाने वगैरह, बाहर का खाने का बहुत शौक है। एक टाइम था मैं रेगुलरली बाहर से थोड़ा वो पिज्ज़ा, बर्गर ये सब खाता था। तो सुबह शाम दोनों टाइम, एक टाइम ऐसा हो गया था। तो बाद में अभी धीरे धीरे जब समझ में आया, तो मैंने नियंत्रण करने के लिए कैसे कोशिश किया कि मैं घर पे भी हमेशा जो भी खाना खाता हूँ, कोशिश करता हूँ वो बहुत ही साफ सफाई से बनाए, और उसके बाद ठाकुर जी को निवेदन करके वो खाना खाएंगे। तो हमेशा वो सोच हम दिमाग में रहता है कि अगर शाम को मैं ऐसा कुछ खाना खाऊं बाहर से कि जो ठाकुर जी के निर्देश के बाहर हो, वैसे भी बाहर का कोई भी खाना हो, तो मैं वो ठाकुर जी का निवेदन नहीं कर सकता। तो मुझे और अगर मैंने बाहर का खाना शाम को खा लिया, तो मेरे ठाकुर जी को कुछ नहीं मिलेगा, मैं शाम को उनको निवेदन कुछ नहीं दूंगा, तो वो उनको मैं निवेदन नहीं कर पाया, तो मेरे ठाकुर जी तो भूखे रह गए और मैं बाहर का खाना ये सब खा लिया। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए हमेशा वो एक एक पॉइंट हो जाता है जहां से जाके मुझे एक रोक मिलता है कि नहीं, आज मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा। फिर से टाल दिया, ऐसे टालते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमेशा ऐसे ही नियंत्रण होता है। अगर सुबह का देखिए, आलस तो सभी को आता है, बट वो आलस रोकने के लिए कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं? सभी को सुबह का वेदर ऐसा रहता है, थोड़ा ज्यादा नींद आता है, सोने का मन करता है, बट हम लोग नहीं सोते। हम सब लोग सुबह जैसे भी हो उठते हैं, टाइम पे उठते हैं, अपना नित्य कर्म करते हैं, इष्टवृत्ति करते हैं, और उसके बाद ये साफ सुथरा होके चेंज करके अपना मंदिर में आते हैं, ये प्रेयर करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने ठाकुर जी से प्रेम करें, अपने ठाकुर जी को लेके आगे बढ़े, सोर्स के साथ जुड़ के आगे बढ़े। लास्ट का टाइम शॉर्ट है, तो लास्ट का पार्ट जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि प्रवृत्ति जो है वो फुलफिलिंग होना चाहिए, एक दूसरे के परिपूर्ण से। कैसे कि मेरे पास, लोभ है मेरे पास, तो अर्थ अर्थ जमा करने का बहुत लोभ है। तो मैं अर्थ जमा करते 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 ऐसा सिचुएशन चला गया मेरा कि अर्थ उपाय करने के लिए मैंने अपना ये जो सम्मान है, जो जो भी रेस्पेक्ट है, वो खो दिया। ऐसे वेज में मैंने पैसा वगैरह कमाया कि लोग मेरे को सीसी करने लगे। तो वो उसमें मेरा जो सत्ता है उस पर हानि पहुंच गया, वो परिपूरक नहीं हुआ। मैंने अर्थ उपाय करके मेरा उससे कुछ परिपूर्ण नहीं हुआ मेरा मान सम्मान के लिए। तो हमको हर एक जो अपना ये है, अस्तित्व है, वो सॉरी प्रवृत्ति है, वो एक दूसरे के परिपूर्ण होना चाहिए। वो तभी होगा जब हम ठाकुर जी से प्रेम करें, ठाकुर जी को ही चाहे, जो ठाकुर जी चाहते हैं उस हिसाब से अगर चलेंगे, अपने प्रवृत्ति को उसी वे में अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे, तभी हम लोग ये कर पाएंगे, तभी हम लोग हमारे प्रवृत्तियों को सब एक साथ सामंजस्य में चला पाएंगे। और हमारा, मेरे ख्याल से हमारा एक ही प्रवृत्ति होना चाहिए, वो है ठाकुर जी का प्यार। ठाकुर जी से को कैसे प्यार प्रेम करें और उनसे कैसे प्रेम मिलेगा,
यही हमेशा, वो तो हमेशा चाहते हैं, बट जो बच्चा हमेशा ये करता है, गलती करता है, उसको डांट ही पड़ती है। थोड़ा बहुत अच्छा काम भी करना पड़ता है तो उसको प्रेम मिलता है। तो ठाकुर जी से कैसे प्रेम करे और उनसे कैसे प्रेम मिले, यही हमारा सिर्फ और सिर्फ ध्यान में होना चाहिए, यही प्रवृत्ति और लालसा होना चाहिए। इतना कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा आपका। आज के विषय वस्तु को स्पेशली आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। आपके खाने की आदतें, सुबह सुबह सोने का आदतें रहता है तो भी जो आप बदलापुर मंदिर में सुबह सुबह प्रार्थना के लिए जाते हैं, आलस्य छोड़ करके, जो प्रवृत्ति को त्याग करके, बहुत सुंदर दादा। अभी जो हमारे नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय अनमोल राय दा, जो अधरजू हैं ठाकुर जी के, पूर्णिया से उपलब्ध हैं। दादा से अनुरोध करता हूँ दादा आप 10 मिनट की आलोचना करें। आपका टाइम होता है 6:52 तक। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी दादा माँ को जय गुरु। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मुझे आलोचना प्रसंग के 7वां खंड में परिचर्चा करने का अवसर मिला। सबसे पहले तो श्रद्धेय श्री सूरजदा को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे हिंदी भाषी के लिए बांग्ला से अनुवाद करके प्रतिदिन दे रहे हैं। ये कम माने कि बहुत बड़ी बात है। और श्रद्धेय श्री शशिकांत दा और श्रद्धेय श्री विजय दा, जो इस परिचर्चा को जो आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी मेरा आशीष धन्यवाद है। आज की परिचर्चा में जैसा कि है ज्ञात है कि श्री ठाकुर जी मातृ मंदिर में बैठे हैं और सभी भक्तगण मधुमक्खी की भांति उस अमृतमय मधु मिश्रित वाणी का रसास्वादन करने के लिए सभी एकत्र हुए हैं। इच्छा सभी की यही है कि उनके मुखारबिंद से उस मधु को ग्रहण करें। उसी में से एक व्यक्ति जो पावना से आए हुए हैं, वो प्रश्न करते हैं कि आत्म संयम का मार्ग क्या है। यहाँ पे जो विषय वस्तु दिया गया है उसमें मुख्य रूप से श्री ठाकुर जी आत्म संयम, सत्ता, प्रवृत्ति, प्रेम, आदर्श, सेवा और आत्मसमर्पण की चर्चा की गई है, जो वास्तव में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक को भी छोड़ दें तो हमारा सारा जो है वो विशृंखल हो जाएगा। हर एक चीज हर एक के लिए उपयोगी है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पे फिर किए हैं कि आत्म संयम क्यों करेंगे। आत्म संयम का आशय है अपनी इच्छा, अपनी भावनाएं और आचरण को नियंत्रित करना। यह प्रवृत्ति मुखी न होकर इष्टमुखी हो। प्रवृत्ति मुखी होने से ही अनेक विविधाओं से ग्रसित हो जाते हैं और इष्टमुखी होने से हमारी सत्ता निरंतर बचती और बढ़ती है। यहाँ पे सत्ता का आशय है अस्तित्व का होना, जो मैं हमेशा ऊर्जावान होना चाहता हूँ, स्वास्थ्य लाभ करना चाहता हूँ। लेकिन ये कब होगा? जब हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से इसे पोषण मिलता रहे। जब हमारी मनोप्रवृत्ति अपनी सत्ता का उपेक्षा करके प्रवृत्तियों का गुलाम हो जाता है, उसके मनोरूप चलना चाहता है, परिणाम स्वरूप जिस सत्ता के आधार पर प्रवृत्तियों द्वारा उपभोग करना चाहता है, उसकी अवहेलना कर उस उपभोग से वंचित हो जाता है। यह तभी संभव होता है जब हमारी प्रवृत्तियां इष्ट केंद्रित न होकर आत्म केंद्रित हो जाती है। जैसे यहाँ पे श्री ठाकुर जी रसगुल्ला की बात गए हैं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप है, जैसे जिसे मसाला पसंद नहीं है, जिस परहेज है, तो वह वह उसके वो मसाला माने कि उसके शरीर के लिए हितकारी नहीं है, वह स्वास्थ्य को खराब करेगा, लेकिन अपने स्वाद के कारण वो उसमें परहेज नहीं कर पा रहा है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि वो शरीर अस्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जैसे शरीर अस्वस्थ होगा वो मन को भी डाइवर्ट करता है। मन भी हमारा, शरीर अस्वस्थ हुआ और मन भी हमारा क्या हुआ, धीरे धीरे अस्वस्थ हो गया। परिणाम स्वरूप हमारा जीवनचर्या भी धीरे धीरे झुलमुल जैसा होने शुरू हो जाता है। और ठीक जब यह प्रवृत्ति हमारी सत्ता को पोषण में बाधा उत्पन्न करती है, अगर हम परहेज नहीं करें तो क्या करता है, वह हमारी सत्ता को शोषण करता है। यहीं पे ठाकुर जी बोल रहे हैं, यहीं पे निरोध करना चाहिए। मतलब निरोध करने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता होता है। किसने मुझे खाने के बारे में
कहा, खाने के लिए दिया, और देखें कि आज मैंने इस साल का पहली बार आम आया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैंने तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, तो मैं कैसे खा लूं? प्रवृत्ति का लोभ है। आम तो बहुत सुंदर है, आम को तो खाना, लेकिन मैं सोचता नहीं, पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा, तब मैं खाऊंगा। फिर मैं बाजार से आम लेकर के श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन करके प्रसाद पाए। ये प्रसाद हम जो कुछ भी पहले लाए, या जो कुछ भी, चाहे वो फल हो, मिठाई हो, या हम अपने जीवन में वस्त्र लेते हैं शुभ माने कि उत्सव में, तो हम ठाकुर जी के लिए भी लाए। उससे क्या होगा, हमारा जो कर्म है, वो जो टान है, वो टान निरंतर बढ़ते चला जाएगा। और इसको हम जितना करते जाएंगे, उतना ही हमारी सत्ता तृप्त होती चली जाएगी, उतना प्रवृत्ति को पोषण नहीं मिलेगा। जैसे मेरे ही जीवन की एक उदाहरण है। जब हम पढ़ते थे पटना में, तो पढ़ाई के दौरान भी जो संगी साथी थे, कुछ गलत आचरण में थे। उसमें से कुछ लोग मुझे गलत, जैसे सिगरेट के लिए ऑफर किए। लेकिन मैंने सिगरेट के लिए ऑफर तो किया, लेकिन मैं ठाकुर जी से पहले ही युक्त हुआ था। तो मैं जानता था कि इन सब चीजों से मुझे परहेज करना है, मना किए हैं मेरे गुरु, मेरे दयाल। तो इनको अपने जीवन में नहीं लाना है। लाख कोशिश किए, लेकिन मैंने नहीं माना। तो मैं उस गलत आदत से कब बचा? जब बचा, जब मैं उनसे प्रेम कर पाया। अगर मैं उनसे प्रेम नहीं करता, तो मैं आज भी विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करता रहता। प्रवृत्ति यहाँ पे आगे चर्चा हो रही है कि प्रवृत्ति जब जोर पकड़ती है, तो आत्मरक्षा करना बहुत कठिन हो जाता है। ये ये जो प्रवृत्ति का जोर पकड़ता है, हर एक मनुष्य में अलग अलग प्रवृत्ति का जोर पकड़ता है। किसी में काम है, किसी में क्रोध है, किसी में लोभ प्रोमिनेंट के रूप में होता है। बाकी सब प्रवृत्तियां कम होती है, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां जो होती है, वो विशेष रूप से हावी होती है। जैसे मैं स्वस्तिनी के प्रैक्टिस में भी था, तो हमारे भाई ही, जब हम स्वस्ति प्रैक्टिस करने लगे, तो देखते हैं कि हमारे भाई हमारे रिलेशन में भी, अरे क्या होगा एक दिन खाने से, खा लो। अंडा खाने के लिए मुझे बहुत प्रेरित किए। लेकिन मैं स्वस्तिनी के प्रैक्टिस में था, उनका जितना भी प्रयास किया गया, लेकिन वो विफल रहा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु को पाया, और प्रभु के अनुशासनवाद और आदेश को मैं कैसे विफल करता? यह तभी संभव हो पाया जब मैंने उनसे प्रेम किया। यह प्रेम ही विभिन्न बाधाओं से मुझे बाहर निकाल के लाया। जब हमारी प्रवृत्तियां, वृत्तियां उनकी सेवा करें, वे जो पसंद करते हैं उसे ही करने की इच्छा होती है। जैसे घर में झगड़ा झंझट होते रहती है, लेकिन हम सुन के मेरे ठाकुर जी सुन रहे हैं, हम वैसा ही बोले जिससे उनको, माने कि वो जो नहीं पसंद करते हैं, उन बातों को अपने परिवेश में या अपने घर में नहीं बोले, ताकि उनके प्राण में व्यथा न लगे। हम्म हम ऐसा वातावरण प्राय उन घरों में देखा जाता है, जहाँ पे माने कि सब इष्टमुखी हो। उनके देखिए, उनके पुत्र पुत्रियां जो रहती है, या सती पत्नी भी है, यहाँ तक कि कुत्ता की बात भी बोले हैं श्री ठाकुर जी। उसमें देखिएगा, विशेष रूप से संयम करने के लिए कोई कठिन कसरत करने की आवश्यकता नहीं थी। ऑटोमेटिक बचपन से ही माता पिता जैसे बच्चे को सतनाम से युक्त करा दिए, तो वही फिर वह ऑटोमेटिक एडजस्ट होते चला जाएगा। वही करना, उसे वही करने के लिए बोला जाता है, जिससे कि वह किसी को हंसी ला सके, मुख पे हंसी ला सके, उसको वो अच्छाई की ओर बढ़ सके, और उसमें क्या हो, अनुराग पैदा हो। आगे है कि ये संयम, जबरदस्ती किसी को संयमित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि कोई अगर गलत मादक, जैसे बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, या जो भी नशा का आदी है, उसको बोलते हैं, उसको जयमित माने कि जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है कि तुम ये खैनी खाना छोड़ दो, गुटखा खाना छोड़ दो। मैंने एक पढ़े हैं कि एक बार ठाकुर जी के समक्ष एक भक्त आए, बोले ठाकुर जी हमको खैनी नहीं छूटता है, क्या करें? ठाकुर जी बोले कि तुम ये जो खुट्टा को पकड़े हो, तुम खुट्टा को पकड़े हो, खुट्टा तुमको पकड़ा है। तो तो वो व्यक्ति बोला कि हम ठाकुर जी खुट्टा को पकड़े हैं। बोले कि छोड़ना है तो एक पल में छोड़ो, और कूच काट के छोड़ने से क्या मतलब?
कहना चाहते हैं कि जो भी हमारी गलत प्रवृत्ति है, अगर हम छोड़ना चाहते हैं तो एक वेग में छोड़ना होगा। रुक रुक के अगर हम छोड़ेंगे तो उसका फिर क्या होगा कि पोषण मिलता जाएगा, उस हमारी प्रवृत्तियों को पोषण मिल जाएगा, उसका मनोबल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र में भी यहाँ पे बोले हैं कि अप्रिय घटना की बात, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा शराब का आदी है, अगर उसको माने कि 10 दिन शराब नहीं मिले तो उसकी मरणासन स्थिति हो जाएगी। उस क्षेत्र में हमको धीरे धीरे मैंने कम मात्रा में उसको उपयोग करके 10 टाइम पीता है तो एक टाइम में, एक दिन में एक टाइम मिले, दूसरा दिन एक टाइम, ऐसे धीरे धीरे वह अगर वो छोड़ना चाहता है तो धीरे धीरे छूटेगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोड़ने का जो चर्चा भी पहले चली, तो छोड़ने जब हम किसी चीज को, गलत प्रवृत्तियों को जब छोड़ना चाहते हैं और मुझे आभास में आ गया कि ये हमारे जीवन को, ये हमारी सत्ता को और मैंने कि डैमेज कर रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। प्रभु हमारे, हमें ये प्रवृत्ति है, हमें ये गलत आचरण है, प्रभु हम इसको कैसे नियंत्रित करेंगे। देखिएगा कि जैसे मुझ में भी, हम बहुत पहले प्रार्थना नहीं करते थे सवेरे, तो देखिए कि हमारे दादा संजय दा बोलते रहते थे कि आप सवेरे प्रार्थना नहीं करते हैं, बोले कि है उठ भी नहीं करते हैं, बहुत नींद लगता है, वो उठते हैं तब करते हैं। तो धीरे धीरे देखे कि उनको बोले और अपने में भी अपना जो दुर्बलता है उनको प्रकट किए, यानी कि छुपा के रखे, अच्छी चीज है और उस दुर्बलता में उसको प्रकट किए। परिणाम स्वरूप हुआ, हम जागरण में भी बोले कि सबको सवेरे प्रार्थना करना चाहिए, नाम ध्यान करना चाहिए। धीरे धीरे हुआ क्या, बोलते बोलते हमें एक आत्मग्लानि महसूस होना शुरू हुआ कि हम जो दूसरे को बोलते हैं खुद हम अपने जीवन में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तब हम प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु हमारी ये प्रवृत्तियां कैसे दूर होगी, प्रभु हमको साहस दीजिए, हमको आत्मबल दीजिए, ताकि हम आपका जो ये विधान है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तनि सदाचार, ये हम ठीक ठीक कर सकें। प्रभु इतना तो शक्ति दीजिए हमको। तो धीरे धीरे उनकी दया हुई और धीरे धीरे हम उनका विधान को धीरे धीरे हम पालन करना शुरू किए और अभ्यस्त हो गए। मतलब कहने का मतलब है कि जब हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनकी सुखी करना ही मेरा उद्देश्य हो जाएगा, तब हमारी प्रवृत्तियां इंटीग्रेटेड और एडजस्टेड होती चली जाएगी और अलग से कसरत करने का जरूरी नहीं है। और कहते हैं कि यही जो है आत्म संयम का मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ सबकी मंगल कामना करते हुए मेरा हार्दिक जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा आपका। आपने जो लास्ट में बोला वही कंक्लूजन है कि हम, हमारे जीवन में इष्ट होना चाहिए, उनके प्रति मेरा जो प्रेम होना चाहिए, उनके बताए हुए नियमों पर चले जाएंगे तो हमको मतलब प्रवृत्ति को कंट्रोल कर ले, कुछ फिर सोचना ही नहीं, कुछ अपने आप होगा, जबरदस्ती होएगा ही नहीं। यहाँ जितने भी दादा माँ जुड़े हैं, जो भी हम लोग ठाकुर जी को पकड़ के चले हैं, तो जो भी अभी जो बहुत लोग बोले सिगरेट का एग्जाम्पल, दारू का एग्जाम्पल है ना, बहुत सारे खाने का एग्जाम्पल, तो हमारा सब प्रवृत्तियां जो है ना धीरे धीरे सब अपने आप नियंत्रित हो जाती है दादा। अभी जो हमारे जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय मनीष कलमकर दादा, जो ठाकुर जी के एसपीआर है मुंबई से, दादा आप 12 मिनट के लिए आलोचना करें, आपका टाइम होता है 7:06 तक। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम। सबसे पहले ये जो हमारा प्रयास है अभी एक बहुत सुंदर विशाल रूप ले रहा है। धीरे धीरे हम लोग अभी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंटली ये जो नंबर है ये 80 क्रॉस कर रहा है, लगभग कभी कभी 90 तक भी चला जाता है। और एट टाइम्स हमने 100 भी टच किया किसी स्पेशल दिन में, लेकिन अभी कंसिस्टेंटली हम लोग 80 के ऊपर जा रहे हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। सवेरे सवेरे उठ करके प्रार्थना करना और उसके बाद में 1 घंटा ये जो आलोचना प्रसंग हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ये ला रहा है। ठाकुर जी की हमको ठाकुर जी की जो बातें हैं फर्स्ट हैंड हमको सुनने को मिल रही है। जैसे हम ठाकुर जी के सामने बैठे हैं वहां पर और वहां पर सवाल जवाब चल रहा है, ठाकुर जी को कुछ लोग निवेदन कर रहे हैं, कुछ सवाल अपना पूछ रहे हैं, ठाकुर जी बोल रहे हैं, इस तरह का अनुभूति इसमें से होता है। इसके लिए सभी जो लोग प्रयासरत है, सबसे पहले तो शशिकांत भाई
जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया, और उसके साथ में विजयदा, सूरजदा, हमारे सोमनाथ चटर्जी दा, ये सभी को एक्सटेंसिव एनर्जी लगाना पड़ता है इसको, ये जो प्रयास है आगे बढ़ाने के लिए। हम तो आप सभी जो इसमें ज्वाइन करते हैं और विशेष करके जो लोग जिम्मेदारी निभाते हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय वस्तु है इसमें बहुत सुंदर जो वर्णन है शुरू में कि ठाकुर जी बैठे हैं और दर्शनार्थियों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें दादा, माँ, बच्चे सभी शामिल हैं। तो सब अपना काम मतलब ठाकुर जी के सामने जाकर के बैठना है, इस चाहत में अपना काम, दिन भर का जो काम है जल्दी जल्दी खत्म करके लोग वहां पर जुटते हैं। और क्यों जुटते हैं? क्योंकि वही जो प्रेम का रस वो वहां पर पाते हैं। सबसे मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि जीने के लिए जरूरी है 3 चीजें, अन्न, वस्त्र, निवारा। नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है, वही सब जरूरी चीज है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन सब से ज्यादा जरूरी है प्रेम। अगर ये प्रेम हमारे जीवन में नहीं रहा तो हमारे जीने की चाहत ही खत्म हो जाएगी। तो जब सवाल पूछा गया कि आत्म संयम का मार्ग क्या है, तो ठाकुर जी सबसे पहले बोल रहे कि पहले यह देखना होगा कि हम आत्म संयम करेंगे क्यों, क्या जरूरत है, ये हमारा क्यों। हम कोई भी चीज अपने जीवन में जब करते हैं तो उसका ये जो क्यों है, ये जो क्वेश्चन है। कोई लड़का जो है कॉलेज जाता है, तो कॉलेज क्यों जाता है उसका वो क्लियर होता है कि मुझे कॉलेज क्यों जाना है, मेरा जो अभ्यासक्रम मैंने जो भी सिलेक्ट किया वो मुझे करना है, उसके पीछे का कारण उसने वो सिलेक्शन किया होता है कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा, इसीलिए वो कॉलेज जाता है। घर में खान पान बनता है तो वो माँ जो है घर की, उनको मालूम होता है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। एक आदमी अपने काम पर जाता है, खेती बाड़ी में जाता है, और कोई अपने ड्यूटी करने जाते हैं, कोई अपना दुकान खोलने के लिए चले जाते हैं और वो करते हैं ये सब। तो ये क्यों करना है, ये यही हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आत्म संयम का मार्ग क्या है, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि सबसे पहले देखना होगा कि हम आत्म संयम करेंगे क्यों, क्या जरूरत है। तो तब फिर आत्म संयम आने का रास्ता खुल जाता है। ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है यहाँ पर जो बहुत सुंदर रूप से जो है ठाकुर जी कि इतना कैसा क्रोनोलॉजिकली एक एक चीज आया है, मतलब एक के पीछे एक के पीछे एक, जिस तरह से एक क्रम से आना चाहिए उसी क्रम से ये आया है। फिर ठाकुर जी बोल रहे इसके पीछे हम देखना होगा कि सत्ता को ही हम चाहते हैं, मतलब हम हमारा सुप्रकाश भाई एकदम परफेक्ट बोले कि सत्ता का मतलब है मेरा अस्तित्व, मैं हूं, ये यही है सत्ता। तो ये सत्ता बची रहनी चाहिए और उसी के लिए है, उनकी सहायक है हमारी वृत्ति प्रवृत्ति। मुझे बचे रहना है, मुझे बचना है और मुझे बढ़ना है, और इसके लिए सहायक होते हैं वृत्ति प्रवृत्ति। ईश्वर ने हमें ये जो वृत्ति प्रवृत्ति दिया है वो दिया ही है उसी के लिए कि हमारी सत्ता बची रहे। लेकिन यदि हम सत्ता खो दे तो प्रवृत्तियों का उपभोग भी नहीं कर सकेंगे। सिर सलामत तो पगड़ी 50। मेरा अस्तित्व रहेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकता हूँ, कर सकता हूँ, और वो करने के लिए सहायक होती है वृत्ति प्रवृत्ति। ये जो बोला जाता है ना षड रिपु, रिपु का मतलब होता है दुश्मन, लेकिन वो दुश्मन नहीं है। मैं समझता हूँ वृत्ति प्रवृत्ति जो है ये हमारी सहायक है, ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे सपोर्टर है। अगर मुझे रोटी बनानी है लेकिन ना मेरे पास तवा है, ना मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मैं आटा को गूंदूं,
और ना मेरे पास एक चकला बेलन है, ना मेरे पास एक बर्तन है जिसमें मैं रोटी बना करके रखूं, तो मैं कैसे रोटी बना पाऊंगा? मेरे पास आटा है, तेल है, पानी है, सब कुछ है, मेरे पास आग भी है, सब कुछ है, लेकिन ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स अगर नहीं रहेंगे तो मैं कैसे रोटी बना नहीं पाऊंगा। यही है सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो मेरे काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो है ये मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये मेरे सहायक है। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो इसीलिए तो ईश्वर ने ये वृत्ति प्रवृत्ति हमको दी है, हमारे सत्ता के पोषण के लिए दी है। लेकिन जब मैं आत्म केंद्रिक रहता हूं, तब ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है मेरे ऊपर हावी होती है। ये अवश्यम भावी है, ये होगा ही, ये बिल्कुल होगा। लेकिन अगर हमको ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है इनका सही सही इस्तेमाल अगर करना है, तो जरूरी क्या है? हमारा मतलब एक केंद्र होने चाहिए, हमारे सत्ता के ये जो केंद्र है, जो प्रेम के जो उत्स है, वही जो है हमारे केंद्र जब बन जाते हैं, हम उनके लिए जब करने के लिए जब वो सोच जब निर्माण होता है, तब जाकर के ये मैं अभी 12वें पॉइंट पर आता हूं। इसलिए सबसे ऊपर है लव, प्रेम। यदि आदर्श के प्रति सिंसियर एक्टिव अधेरेंस, एकनिष्ठ सक्रिय अनुराग हो, तब हमारी सारी वृत्तियां और प्रवृत्तियां उन्हीं की सर्विस सेवा करती है। इसलिए सरेंडर, आत्मसमर्पण आवश्यक है। तो ये जो वृत्ति प्रवृत्ति है, इनको कंट्रोल करने अगर जाएंगे तो हम तकलीफ में पड़ जाएंगे। और ये इसका उदाहरण बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कठिन कठिन साधना किए, लेकिन इस वृत्ति प्रवृत्ति के चंगुल में वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इसको कंट्रोल करने नहीं जाना है, इसको न्यस्त करना है अपने आदर्श में। ये बहुत सरल उपाय जो है ठाकुर जी हमको दिए हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि सिंसियर एक्टिव अधेरेंस, एक निष्ठ सक्रिय अनुराग, तब हमारी वृत्ति प्रवृत्तियां उसी की सर्विस करती है। इसीलिए सरेंडर बहुत आवश्यक है। फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, तब उनकी अप्रिय कोई बात करने की इच्छा नहीं होती, वे जिसे पसंद नहीं करते उसे करने का विचार भी क्यों आए। मतलब मेरे जो प्रभु है, मेरे जो ठाकुर है, वो अगर कोई चीज पसंद नहीं करते हैं और मैंने अगर उनको सरेंडर किया है, मैं अगर उनको प्रेम करता हूँ, तो मैं भी उन चीजों से परहेज करने लग जाऊंगा, मैं भी उस रास्ते में नहीं जाऊंगा, अगर मेरा सही सही मायने में उनके प्रति अगर प्रेम है तो। इन्हें विशेष प्रयास करके संयम नहीं करना पड़ता, और यही संयम टिकाऊ होता है। क्या कहने का मतलब है कि अगर हम उनको प्रेम करते हैं, जैसे ठाकुर जी बोल रहे हैं कि यदि तुम माता पिता के भक्त, पुत्र पुत्री, पतिव्रता पत्नी, यहाँ तक कि स्वामी भक्त कुत्ते को भी देखो, तो पाओगे कि इनके जीवन में संयम कितना सहज हो जाता है। तो मतलब सभी जो है अगर उनको प्रेम करते हैं, माता पिता को अगर प्रेम करते हैं, मतलब मैं अपने माता पिता को प्रेम करता हूँ, मेरी पत्नी अगर मुझे प्रेम करती है, बच्चे अगर माँ को प्रेम करते हैं, तो ये कितना सहज हो जाता है। अन्यथा यदि जबरदस्ती संयम किया जाए तो कब कोई अनुचित घटना घट जाए, कहा नहीं जा सकता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट ठाकुर जी ने किया है। ये अगर हम इनको कंट्रोल में रखना चाहेंगे, हम काम क्रोध लोभ मद व मत्सर इनको अगर हम वश में करने जाएंगे, तब कुछ अनुचित घटना हो सकती है, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। और इसीलिए हम इनको कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश ना करके, हम इनके साथ में, मैं जैसा भी हूँ, मैं जो कुछ हूँ,
और इनके साथ में ही मैं आपका हूँ। तो ये जो सरेंडर भाव अगर हमारे इष्ट के प्रति हमारा अगर आ जाएगा, तब जो है ये सरल हो जाएगा। और उसके बाद में ठाकुर जी ये जो वाटर टाइट कंपार्टमेंट की बात बोल रहे हैं, यदि प्रत्येक वृत्ति प्रवृत्ति की फुलफिलिंग, यदि प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरी प्रवृत्ति की फुलफिलिंग परिपूर्वक न हो, यदि उसमें परस्पर द्वंद्व हो, यदि वे वाटर टाइट कंपार्टमेंट अलग अलग कक्षों में बटी रहे, यदि ये एक दूसरे के सहायक बनकर मिलकर सत्ता की सेवा न करे, तो कभी तो भी काम नहीं चलेगा। तो जितनी हमारी वृत्ति प्रवृत्ति है वो एक दूसरे को सपोर्टिव होनी चाहिए। ये हम सभी इन सभी को लेकर के हमको ठाकुर जी को सरेंडर करना है। उनमें से किसी एक के संकट में पड़ने पर सत्ता भी संकट में पड़ जाएगी। इसलिए सभी प्रवृत्तियों के साथ आदर्श में प्रेम करना चाहिए और इससे प्रवृत्तियां इंटीग्रेटेड और एडजस्टेड नियंत्रित हो जाती है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इससे सरल मार्ग मुझे और दिखता नहीं है। तो जितना हम ठाकुर जी की तरफ और वर्तमान आचार्य की तरफ जितना हम उनको लेकर के चलने के लिए कोशिश करें। ठाकुर जी की एक जो वाणी है, उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते जब चथा समय इष्ट निदेश मूर्त करना ही तब। ये तो चथा समय इष्ट निदेश जो है, तो आज के समय में हमको डीपी वर्क जो है, हम जितना इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही हमारा जो है जीवन जो है सुचारू रूप से चलेगा। एक क्या बोल सकते हैं, एक बहुत अच्छा आउटपुट हमारे जीवन से निकलेगा। तो यही बोल करके मैं मेरी बातों को शेष करता हूँ। जय गुरु। बहुत बहुत सुंदर आलोचना दादा, आपने सभी पॉइंट को टच किया। आज कुछ नए माँ दादा लोग जुड़े हैं, मैं उनका परिचय कराता हूँ। ये मेरे गांव से जुड़े हैं श्रद्धेय शिव कुमार सरदार दा। जय गुरु दादा। शिव कुमार दा, जय गुरु, आपका स्वागत है। नेक्स्ट है योगेश्वर नायक दा। जय गुरु दादा, आप कहाँ से जुड़े हैं योगेश्वर नायक दा? आपका भी स्वागत है। और जो है नेक्स्ट है मधु सिंह माँ। जय गुरु माँ। मधु सिंह माँ, पटना से हम माँ पटना से। हाँ जय गुरु माँ, आपका भी स्वागत है। अभी जो है कंक्लूडिंग आलोचना के लिए मैं शशिकांत दास अनुरोध करता हूँ, दादा आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। बहुत सुंदर विषय है और इससे पहले सूरजदा को धन्यवाद दूंगा जो हर दिन वो कल भी मैं उनको पिंग किया व्हाट्सएप में, तो वो बोले मैं ये वाला रीडिंग जो है मैं भेजूंगा, वो भेजे भी। और ये आनंद का विषय है जे कोई हमारा व्यक्तिगत काम होने से जो रूटीन वर्क को छोड़ना नहीं है। ठाकुर जी जो बोलते हैं वो रूटीन वर्क जो होता है वही क्रमागति है। तो बहुत अच्छा है। और सुप्रकाश दा आलोचना किए, हमारा यहाँ पर अनमोल दा ठाकुर जी का जो बिहार से, वो बहुत सुंदर आलोचना रखे। और अभी हमारा कलमकर दा भी बहुत विशेष उदाहरण देके आलोचना रख रहे थे। मैं उसमें कुछ आलोकपात करूंगा। ठाकुर जी को जो व्यक्ति पूछ रहा है जो आत्मसंयम का मार्ग क्या है। विजय दा, मेरा आवाज क्लियर है? जी दादा। हाँ, देखिए ठाकुर जी जो पहले बोले ना, उसको मैं पहले आलोकपात करना चाहूंगा। ठाकुर जी बोले पहले यह देखना होगा कि हम आत्मसंयम क्यों करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आत्मसंयम जो लोग क्यों करेगा, जब तक वो नहीं जाने मैं आत्मसंयम क्यों करूं, वो करेगा क्यों, दैट इज इंपॉर्टेंट। और हमको ये चीज आप थोड़ा सा स्पीकर रखिए, आपका बेटा बेटी और पत्नी पिता
जो भी है उनको सुनाइए। मेरा बातें जो मैं बोलूंगा कुछ नया चीज बोलूंगा। ठाकुर जी का जो बातें है, ठाकुर जी बोल रहे हैं जब भी किसी को आत्मसंयम पथ में लेके जाते हो, तुम उठते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम्हारा लोभ ज्यादा है, तुम्हारा क्रोध ज्यादा है, तुम्हारा सेक्स का भाव ज्यादा है, ये सब चीज जो जितना भी आता है वो करेगा क्यों, फर्स्ट वो जानना चाहिए। एक व्यक्ति घर पे एक बार पूरा धुआं भर गया सिगरेट में, तो नीचे वाला व्यक्ति सिगरेट पी रहा है और ऊपर धुआं आ रहा है, और हम लोग सिगरेट, हमारा एलर्जी है, और प्रज्ञा मेरा पत्नी बोल रहे थे जो तुम कंप्लेन करो और सिविल सोसाइटी में जाके। तो उससे पहले पढ़ा था जो सुस्तेनी पत्र में, जो परिवेश को स्वार्थ सोच के उसका उनको जाजन करके उद्बुद्ध करके इष्ट मंगल पथ में लेके जाना है। कंप्लेन करूंगा तो उसके साथ शत्रुता होगा। तो वो व्यक्ति, उस दिन मेरा गाड़ी खराब था, उसी व्यक्ति के साथ भी मुझे जाना पड़ा, और ऐसे मुझे पता नहीं था वो व्यक्ति ही सिगरेट पी रहा है। बातें करते करते वो बातें आया, और जो मैं जब इनको पूछा जी आप जब सिगरेट पीते हो उस टाइम में तुम्हारा ट्विंस है, लड़की छोटी है बहुत, वो रोती है भयंकर रूप से, और क्यों रोता है पता है आपको? ये इसलिए रोता है क्योंकि आपके पास एक्टिवा है, और दोनों बेटी का जो नाक है वो साइलेंसर पाइप में लेके रख के आप स्टार्ट मार दोगे, क्या होगा? तो मुझे अजीब सा कुछ उदाहरण देने से वो मेरे ऊपर खपा होके मुझे देख रहे, ये कौन सा उदाहरण दे रहा है? मतलब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही आंसर दीजिए। और पीछे पीछे हमारा एक बंधु है से उनका फ्रेंड, वो हंस रहे मेरा एग्जाम्पल सुन के, बोल रहा है ऐसे तो संभव नहीं है। मतलब वही कर रहे हो, डेली डेली वही कर रहे हो, तुम्हारा प्रवृत्ति इतना हो गया है जो सिगरेट पी रहे हो, और वो चित्कार कर रहा है पिताजी मुझे रक्षा करिए, रक्षा करिए, मैं गला मुझे दबाइए मत। और यही 6-7 साल 8 साल के बाद जब वो सिगरेट इतना मधुर माने स्मेल इतना अच्छा लगेगा, वो स्वतः ही सिगरेट पीने लगेगा। ना मैं तो छोड़ नहीं पाऊंगा, मतलब तुम नहीं छोड़ पाओगे सिगरेट को, बट बच्चा तो सकते हो, बच्चा तो सकते हो। बच्चे को तुम घर में मत पियो, यहाँ पर एक बाम्बो का साइड में वहां पर जाके पियो। नेक्स्ट डे से मेरा घर पे कोई सिगरेट का स्मेल नहीं है। ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर पहले देखो वो स्वयं में क्यों होगा, वो पहले वो आत्मसंयम करेगा क्यों? मैं जब जैसे बोलता था मेरा पत्नी को एलर्जी है, मेरा पुत्र को एलर्जी है, वो कभी नहीं छोड़ता। जैसे ठाकुर जी बोले लविंग सेंटर, ए लविंग सेंटर लोअर साइड है, लविंग सेंटर लोअर साइड, मतलब पिता कभी पुत्र को लविंग सेंटर नहीं होता है। पिता का लविंग सेंटर होना चाहिए इष्ट, स्वामी का लविंग सेंटर होगा, स्त्री का लविंग सेंटर होगा स्वामी। बट मेरा जो लविंग सेंटर लोअर लविंग सेंटर में उसको अटैच किया, किसके ना, उसका संतान के प्रति। एक दिन फिर सिगरेट का स्मेल आया घर पे, तो प्रज्ञा बोले तुम इतना कुछ बोले, मतलब जीवन में वो मैं जिस हिसाब से इसका माइंड वॉश किया हूं, वो जीवन में घर पे एटलीस्ट सिगरेट नहीं पिएगा, ये गारंटेड है। जैसे मैं इनको फोन किया जी आप फिर सिगरेट पीना शुरू कर दिए, तो फटाक से वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में लिया, देखो मेरा पत्नी के साथ मैं रेस्टोरेंट में खाना खा रहा हूं, वो प्रूव करके दिखा दिया जी नहीं मैं घर पे नहीं पीता हूं। श्री ठाकुर जी बोल रहे जो सत्ता के बदल में जो कुछ भी हम करते हैं वही प्रवृत्ति है। सत्ता को नष्ट करने वाली जो जो चीज हम करते हैं, सत्ता को बेच देते हैं। सत्ता का जो ठाकुर जी बोलते हैं सत्ता सचितानंदमय है। सत मतलब एग्जिस्टेंस, चित मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, आनंद मतलब वृद्धि व बिकमिंग। ये जो खुद को रक्षा करना, मर्डरर कौन है? हम खुद ही है, हमको पता नहीं चलता, हम दूसरे को देते हैं, दायी करते हैं जो इसके वजह से मेरा स्वार्थ हानि हुआ, मेरा सत्ता हानि हुआ। सत्ता का ठाकुर जी बोलते हैं कोई हानि करता है तो खुद ही जो अंदर जो प्रवृत्ति है उसको सत्ता के हित में लगा देगा। वही काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जो है, तो उसमें उसका हानि नहीं होता है, ईर्ष्या होता है। देखा शशिकांता घर पे गया, एक ठाकुर स्थान बहुत अच्छे से बना है, घर पे एक अंदर एक लोभ जागृत हुआ और एक ईर्ष्या भी जागृत हुआ। ठाकुर जी का उदाहरण, मेरा उदाहरण नहीं है ये, मैं बोलूंगा मेरा उदाहरण है, ये नहीं है। ठाकुर जी ऐसे सेकेंड वॉल्यूम थर्ड वॉल्यूम में
मैं डायरेक्ट पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मैं उसको पढ़ के ही बता रहा हूँ। ठाकुर जी बोल रहे हैं एक लोभ जागृत हुआ और साइमल्टेनियसली एक ईर्ष्या जागृत हुआ। मेरे से वो इतना अच्छा बना लिया, फिर कंपटीशन करके दूसरा एक बनाया अच्छा वाला ठाकुर जी का आस्थान, ठाकुर जी को अच्छे रखने के लिए उसमें एक फैन भी लगा दिया, गर्मी नहीं हो। ये जो ठाकुर जी बोले, ये जो ईर्ष्या, ये कन्वर्ट हो गया ईश्वर को प्रेम करने में। ये जो लोभ है, ये लोभ के कारण खर्चा नहीं कर रहा था और उसका कैपेसिटी है 2000 का आस्थान बनाने के लिए, वो चला गया 1 लाख का आस्थान बना के लेके आ गया। वहां पर स्वतः हो गया। ठाकुर जी बोले काम और लोभ जीत बसी, वो लोभ को और काम को वशीकरण किया, एक प्रवृत्ति उसी का अंदर आ गया। ही द मैन इज ऑन द एबव ऑफ द प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स, ठाकुर जी सेकंड वॉल्यूम में बोल रहे। इसका अर्थ यही होता है उसका पार कर गया। वो देता नहीं था 2000 रुपया किसी को भी, बट जब ये इष्ट के प्रति, सत्ता के प्रति फुलफिल करने के लिए आया तो वो फिर 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, लोभ को जय किया। ठाकुर जी बोल रहे। फिर ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं ना, यदि सत्ता को खो दे तो प्रवृत्ति का उपभोग नहीं कर सकेंगे। मैं देखता हूं जब जागेरी का हंडी होता है उसके ऊपर जो चिंटी मीठा खाता है, 2 पैर जागेरी के ऊपर रखता है, 2 पैर हंडी के ऊपर रखता है। जिस दिन ज्यादा लालच में वो 2 पैर को फिर वो गुड़ के ऊपर चला जाता है तो मृत्यु होता है। तब बोलता है रसगुल्ला, मैं रसगुल्ला को खाना चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं रसगुल्ला मुझे जब खाना खाएगा तो कोई एक व्यक्ति सोमनाथ दा को मैं लेके गया था डीपी वर्क में। तो वो उस टाइम में उसका पत्नी बोले जे मेरा हस्बैंड तो 3 टाइम्स मछली मांस खाते हैं, तो आप तो उसको बोल रहे हो कुछ सोचते नहीं कल सुबह लेने के लिए। बोले मैं इसके साथ कोई संपर्क नहीं है। वो उसका सत्ता के लिए वो चाहेगा, वो फलप्रद है तो खाएगा, वो जब नहीं चाहेगा ये मेरा सत्ता को हानि करता है तो नहीं खाएगा। ना ये संभव है एक ही दिन में छोड़ना, मतलब संभव एक ही क्षण में छोड़ने का संभव है। तो बातचीत हुआ, सुबह वो सोचते लिया, मछली मांस खाना बंद कर दिया, सब कुछ हुआ। बट प्रभुति ठाकुर जी बोलते हैं ना, प्रेशराइज में कभी एनवायरमेंटल छोड़ रहा है कि सो तो छोड़ रहा है। मेरे से संस्पर्श में आया, ऊर्जा जाजन किया, वो छोड़ दिया। बट मैं उनके पास सब हर दिन नहीं रहता। तो ये और एक कॉम्प्लेक्स उसको जो करागा ये करता है। तब ठाकुर जी बोल रहे हैं यहाँ पर मान लीजिए जो प्रवृत्ति हमारे बीइंग सत्ता को एक्सप्लॉइट शोषण करती है, तब हमें रेजिस्ट निरोध करना चाहिए। ये प्रत्येक नारी को करना चाहिए, स्वामी के प्रति, ससुर के प्रति, भाई के प्रति। करते नहीं है। बट वो जो पक्का हो जाता है, मोटा हो जाता है, प्रवृत्ति उसको घेर लेता है, फिर वो आते हैं जी दादा इसका सॉल्यूशन क्या है। जो व्यक्ति एक ही दिन में सरल उपाय में सब कुछ छोड़ दिया, सोचते लिया, वो व्यक्ति एक प्रवृत्ति में आके आया, भयंकर प्रवृत्ति में दारू पिया, उनका बिजनेस गया, उनको लास्ट को उनको पत्नी को भी छोड़ना पड़ा। हर दिन आके पत्नी को मारना शुरू कर दिया। लाइव इंसिडेंट है, सोमनाथ को पता है। मैं इसका कितना मैंने एक्सरसाइज करता था डेली एक व्यक्ति को बचाने के लिए, कर नहीं पाया, क्योंकि वो पूरा उसका सत्ता को बेच दिया था वो प्रवृत्ति के सामने। तो ये जो उसको जो सॉल्यूशन भी दिया था, वो सॉल्यूशन को वो रिसीव करने का कैपेसिटी नहीं है। वो कर लेता स्थानों परिवर्तन तो वो बच जाता, बचा नहीं। अभी बिजनेस गया, स्त्री गया, अभी क्या होगा पता नहीं। अभी कुछ डिवोर्स फिवोर्स का चल रहा है। आप सोचो तो, अभी का बात है, मेरा जीवन का बात बोल रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का उदाहरण नहीं देता हूँ। इसलिए ये ठाकुर जी इसलिए बोलते हैं जे आलस्य को, मैं बोलता हूँ ना, आलस्य मुझे स्पर्श नहीं कर पाएगा। ये वर्ड क्यों बोलता हूँ बार बार? क्या मुझे आलस्य स्पर्श नहीं किया है? ये जो स्वतः अनुज्ञा को रिजिडली मैं डेली प्रैक्टिस करूं, जब मैं निरलस हूं, मैं देखता हूं लंकरदा को, उनका जीवन 80 इयर्स में। मुझे कल बातचीत हो रहा था, वो बोले मैं 11 बजे आता हूँ, एक खाना खाता हूँ इधर, और मैं अन्न खाने से मोटा हो जाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, और इवनिंग 5 बजे चाकण जाता हूँ। आप सोचो, हर दिन, एक दिन नहीं है, हर दिन वो चाकण से पुणे जाते हैं और मंदिर का तत्वावधान करते हैं और सबको मैंने एनकरेज करते प्रभु का काम करने में।
आलस्य को परास्त किए हैं, दीर्घसूत्रता को परास्त किए हैं 80 साल में। हमारा उनका आधा भी जीवन हम लोग है, हम यहीं पे कहीं पे बुलाते हैं, हम लोग जा नहीं पाते हैं। जिस दिन इष्टभूति का दिन होता है उस दिन भातृभोज्य, ये फोरम में जितना लोग ज्वाइन किए, कितना लोग भातृभोज्य जाके घर पे देते होंगे? बहुत सारा कर्मी भी नहीं दे पाते हैं, बिकॉज आलस्य, दीर्घसूत्रता। हाँ, कौन जाता है, देखते हैं आज तो ऑफिस का टाइम है, घर पे बाद में दे देंगे, बाद लास्ट को इवनिंग हो जाता है, मन पाप भरता है, फिर 10 रुपया किसी को कि 50 रुपया किसी को भातृभोज्य ट्रांसफर कर देता है। प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स, आप देखिए आपका जीवन में यही हो रहा है। तो मैं जब इसके ऊपर एक्सरसाइज करने के लिए देखा, जी प्रवृत्ति को तो मेरे को निकालना नहीं है, उसको यूज करना है, तो हर जगह में मैं यूज किया। एक व्यक्ति के साथ तो कन्विंस कर रहा है, आधा घंटा वो गुरु के विरोध में कर रहा है, और इतना कड़वा बोल दिया, उसको सीधा उठाया, ऐसे हाथ में एक नाला था उसमें फेंक दिया। जब गुरु के पास, मैं इसका नाम भी जानता हूँ बाय नेम, बट वो जब ठाकुर जी माने गुरु के पास गया तो गुरु बोले, जी आपको ऐसे क्रोध अक्रोधी बोलते हो, ये इतना क्रोध करना चाहिए ना, ये बात है, क्या आपके साथ होता तो आप क्या करते? ईश्वर का चरम जो सृष्टि करता है उनके बारे में ऐसे ऐसे बोल रहा था, गुस्सा का रख के क्या करूं, तो फेंक दिया। फिर गुरुदेव हंसे। तो क्रोध को कहाँ मैं यूज करूं, कहाँ नहीं यूज करूं, ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे जे, इसीलिए जीवन में वो व्यक्ति वो बाम्बू के साइड में जाके सिगरेट अभी पी रहा है, सुबह हमारा आलोचना के बाद पिएगा, मैं देखता हूं, बट वो क्यों फिर छोड़ा नहीं? क्योंकि लविंग सेंटर का भी संतान नहीं हो सकता है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। बच्चे का हानि होगा इसलिए बाहर जाके पी रहा है, वो लविंग सेंटर आदर्श होना चाहिए। ठाकुर जी बोलते हैं लव, सर्व एंड सरेंडर। ये जो वो प्रवृत्ति कब नियंत्रित होगा ना? मेरा जीवन में मेरा बहुत सारा प्रवृत्ति था, अभी वो नियंत्रित है, एकदम नियंत्रित है। और वही हुआ कब ना, ठाकुर जी बोले जे सबसे ऊपर है लव, प्रेम। किसको ना? इष्ट को प्रेम करना। यदि आदर्श के प्रति सिंसियर एक्टिव एडरेंस, एकनिष्ठ सक्रिय अनुराग। मुझे थोड़ा सा अंधेरा से कभी कभी लेट नाइट सोता हूं तो ठाकुर जी को क्षमा प्रार्थना करता हूं, ठाकुर जी आपको भोग देने में लेट हुआ है आज, फिर भी आप ग्रहण करेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा प्रवृत्ति मैं कंट्रोल करके रखा हूं। जब मैं आपको खाने पीने में इष्टभूति जब देता हूँ, वो आपको हिसाब से ही देता हूँ, और जैसे आप बोले वैसे ही करता हूँ। ये जो ठाकुर जी बोलते हैं, जे एक अनुराग रहेगा, ये थालकुटी पत्ता खाएगा, सवासन करेगा, गुरुजन को प्रणाम करेगा, दोहरा प्रार्थना करेगा, इष्टभूति करेगा, जाजन करेगा, नियंत्रित तो करेगा, सचिंता आता है तो उसको वो डायरी में लिखेगा, नहीं तो पत्नी को बोलेगा ये चिंता आया, ये चिंता क्यों नहीं आया। तो ये अभी रिसेंटली एक डॉक्टर के पास जब गया, कुछ आंख में कुछ गर्मी के कारण आ रहा था, तो जब देखा उसका डायरी में होम्योपैथी डॉक्टर 2023 लिखा हुआ है, बोला सर आप 2026 में आ रहे हो तो मैं 100 रुपीज पेनल्टी लगाता हूँ, क्योंकि मुझे रोग नहीं होता है। क्या पहले रोग होता था, अभी क्यों नहीं हो रहा है? 4 साल से 5 साल से एक दिन भी नहीं होगा, गारंटेड दे सकता हूँ, एक दिन में असुस्थ तो नहीं होगा। ये जो हुआ क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना, ये ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं। तब हमारे सरेंडर का आवश्यकता है। 13-12 पॉइंट तक मैं पहुंचा हूं, 25 पॉइंट बोले हैं ठाकुर जी, मैं जस्ट आलोचना करते करते समय हो चुका है, 12 पॉइंट तक आपको बोला हूं, आप 25 पॉइंट तक पढ़ेंगे और ठाकुर जी का प्रवृत्ति को कंट्रोल करने क्या बोल रहे हैं विस्तृत रूप से ये जानना चाहिए। और इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सारे जो है आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एक जो लाइन में लास्ट में आपने बोला दादा कि जो आपका पड़ोसी है वो सिगरेट बच्चे के लिए प्रेम करता है, इसलिए बच्चे से दूर होकर सिगरेट पी रहा है, लेकिन वो छोड़ रहा ही नहीं रहा है। वो कब छोड़ेगा? जब उसका लविंग सेंटर, अभी बच्चा वही लविंग सेंटर अगर हमारा इष्ट हो जाए, आदर्श हो जाए, तो 100% वो सिगरेट छोड़ देगा। बहुत सुंदर दादा आपका ये जो सेंटेंस है। अभी मैं रोज कुछ देवघर ट्रिप की बात करता हूँ, आज भी एक रिटर्निंग टिकट है, सभी लोग ध्यान दें। और मैं